ओम भिक्षाम भवती में देहि। ओम भिक्षाम भवती में देहि। दो मुट्ठी अन्न की और अपेक्षा है माता। आज तक तो तुमने कभी अन्न मांग कर नहीं लिया पुत्र। आज तक की स्थितियां भी तो ऐसी नहीं थी माता। कल और आज में क्या परिवर्तन हो गया पुत्र? कल तक स्वयं व गुरु परिवार के पोषण का उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर था। आज से परिवार थोड़ा और बड़ा हो गया है। आज से उन लोगों का उत्तरदायित्व भी मुझे वहन करना है जो मातृभूमि की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चल पड़े हैं। कौन अपना सर्वस्व त्याग कर चल पड़े हैं? वे जो यवनों के बंधन से इस राष्ट्र को मुक्त कराने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। भीतर आओ। ओम भवती भिक्षाम मे देहि। क्षत्रिय के घर से अब सिर्फ अन्न की ही अपेक्षा नहीं है माता। तो और क्या चाहते हो भूदेव? रक्त का मूल्य देकर भी नहीं चुकाया जा सकता, पर राष्ट्र के लिए जो रक्त बहेगा उसका मूल्य आंकना तो राष्ट्र का अपमान करना है। और रण संग्राम में तो रक्त तो बहेगा ही। इस राष्ट्र को युवा रक्त की आवश्यकता है। तेरी शक्ति, तेरा सामर्थ्य, इन सब की आवश्यकता है। मैं कुछ समझी नहीं भूदेव। यवनों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में बहने वाले रक्त की आपूर्ति कैसे होगी माँ? योद्धा का स्थान तो योद्धा ही लेगा। क्या तेरे रक्त, तेरी शक्ति, तेरा सामर्थ्य, तेरे पुत्र में वो साहस नहीं कि यवनों को अपने कुल के गौरव का परिचय दे? भीतर आओ भूदेव। जब तक मुझे अभाव नहीं होगा तब तक मैं इस राष्ट्र को भी अभाव नहीं होने दूंगी भूदेव। मेरा परिवार सामर्थ्य की सीमा टूटने तक इस मातृभूमि के लिए लड़ने वाले का साथ देगा। मुझे अपने कर्तव्य पालन से वंचित मत रखिएगा। अपना अधिकार नित्य लेते रहिएगा। मेरा पुत्र यदि युद्ध में जाने योग्य होता तो मैं उसे अवश्य भेजती, पर इसके अतिरिक्त मेरे अधिकार की किसी भी वस्तु का अभाव योद्धाओं को हुआ तो उसे मैं अपना दुर्भाग्य समझूंगी। मेरी इस विवशता के अतिरिक्त मेरे परिवार की संपूर्ण शक्ति व सामर्थ्य राष्ट्र कार्य में समर्पित करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ भूदेव। तुम्हारी यह भावना ही हमें बल देगी माँ। और यह अर्थदान भी तो बहुमूल्य है। तेरा सदैव ऋणी रहूंगा। प्रणाम भूदेव। शारंगना, निपुण कैसा निभा रहा मित्र? आचार्य विष्णुगुप्त ने ठीक ही कहा था कि यदि तुम माँ को समझा सको तो उसके अधिकार की समस्त वस्तुएं तुम्हारी होंगी। उसका परिवार तुम्हारा होगा, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य तुम्हारा होगा। अगर वह तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा मार्ग कोई नहीं रोक सकेगा। यदि तू परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। परिवर्तन का माध्यम तो तू ही हो सकती है। हम तो मात्र साधन है। हमारी प्रेरणा तो तू ही है। मैं तेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं हूँ विष्णु। इस देश का भविष्य स्त्री ही निश्चित कर सकती है। यदि तुझमें सामर्थ्य नहीं है तो तेरी संतानों में कहां से होगा? यह तुझे चुनौती है। खूब सुना है तेरे बारे में। बात बात में बहका लेता है तू सबको। क्या मैं तुझे बहका सकता हूँ? तुम मुझे नहीं बहका सकता। माँ, मैं निश्चय कर चुका हूँ। मैं यवनों के विरुद्ध विद्रोह करूंगा और युद्ध के लिए जाऊंगा। तू चुप कर। तू कहेगी तो सब चुप हो जाएंगे। पर इतना बता दे कि यदि तुझ पर आक्रमण हो तो क्या मैं चुप रहूंगा? क्या ये चुप रहेगा? तो तेरी मेरी मातृभूमि पर आक्रमण होने पर हम चुप क्यों हैं? क्या उसकी अस्मिता का कोई मूल्य नहीं? यदि तूने इसे अपने दूध से बड़ा किया है तो इस धरती ने भी हमारा पालन किया है। मरकर तो तू भी मिट्टी ही होगी, पर फिर भी वह मिट्टी हमारी मां होगी।
क्या तेरा इस मिट्टी से कोई संबंध नहीं है? जा उनका रुदन चुप करा दे जिन्होंने यवनों के हाथों अपना सब कुछ खोया है। जा उन यवनों का अट्टहास चुप करा दे। रुक। यहाँ कौन है रे तू, जो सीधा मन पर वार करता है? यही तो दुख है कि जो प्रसव पीड़ा दिए बिना तेरे घर आए, उसे तो अपना पुत्र नहीं मानती। पर मन को तो बहुत दुख दिया है तूने। कपूत हो ना। चुप रह, पता नहीं कितनों को कष्ट देगा। चल भीतर चल। अरे आज्ञा तो दे चुकी हूँ, ले जाना इसे। अब तो भीतर चल। तू आज्ञा नहीं देती तो भी मैं उसे ले जाता। कपटी है तू।